गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लर्निंग एमएस एक्सेस। इससे पहले आपने 7th क्लास में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, ये इसलिए ये आपके लिए नया है। इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आधी अधूरी जानकारी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बिना ऑर्गेनाइज किए जो जानकारी होती है या रखी जाती है, उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे हमने पेपर पर फ़ोन नंबर तो लिख दिया पर नाम नहीं लिखा कि ये नंबर किसका है। डेटा हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या सिंबल को भी हम डेटा कह सकते हैं। डेटाबेस, अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ fields, records and files that is organized so that is may be easily accessed, managed and updated. फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स को तरीके से टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना ही डेटाबेस कहलाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि हम टैबुलर फॉर्म में देखते हैं तो वह टॉपिक हमें अच्छे तरीके से और जल्दी से समझ में आ जाता है। अ फील्ड इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ रिकॉर्ड इज़ अ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स एंड अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पर मैं आपको फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी क्लास में 49 बच्चे हैं। अब मैं आपकी क्लास का एक डेटाबेस बनाती हूँ। मैंने एक टेबल बनाई जिसमें कॉलम्स क्रिएट की, जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा नेम हेडिंग डाली। सेकंड वाले में मैंने जेंडर, थर्ड वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, थर्ड वाले कॉलम में हाउस, फोर्थ वाले कॉलम में मोबाइल नंबर और लास्ट वाले कॉलम में मैंने एड्रेस लिखा। यहाँ पर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाउस, मोबाइल नंबर और एड्रेस जो हैं वो फील्ड्स हैं। ये जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे फर्स्ट बच्चे का नाम लिखा, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसका जेंडर लिखा, उसका हाउस, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस जो लिखा, इस सब को, एक बच्चे की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फाइल कहते हैं। यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त करते हैं। यह एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिससे हमें डेटा को एंटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। डेटाबेस से जो भी डेटा छूट जाता है या रह जाता है उसे भी हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस से हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस जिन एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है उन्हें कम कर सकता है, उन्हें स्टोर नहीं करता। इससे कॉस्ट भी कम हो जाती है और डेटा की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, समय भी बचता है और कई सारे लोग एक ही समय में इसको देख भी सकते हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, फर्स्ट है इसमें ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर। सेकेंड है इट इज़ ईजियर टू रिट्राइव। थर्ड, the information can be accessed easily at any time in desired manner. Fourth है reduce data entry, storage and retrieval cost. Fifth है आपका data can be shared in an easy way. Sixth नंबर पे है a number of persons can access the same database at the same time. लास्ट है इसमें डेटा सिक्योरिटी। इसको मैंने आपको इसके पहले वाले पेज पे भी बता दिया था, वो आपको पता ही होगा कि इसमें डेटा की सिक्योरिटी हो जाती है, टाइम बचता है, डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है इससे, और कई सारे लोग एक ही समय में इसको देख भी सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS से मतलब है कि जो हमारे पास डेटा है उसे टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना RDBMS कहलाता है। यह सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। डेटाबेस से किस डेटा को रखना है, किस को हटाना है, ये यही तय करता है। अलग अलग तरीके से देखने पर भी सेम डेटाबेस दिखाई दे, ये इसी का फीचर है।
यहाँ पर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का एग्ज़ाम्पल लेंगे। यहाँ पर टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में एक ही सिटी के नेम और टेलीफ़ोन नंबर्स की टेबल दिखाई देती है। अब यदि हम ईमेल और वेबसाइट एड्रेस को भी इंक्लूड कर दें तो अब हमारे पास 2 सेपरेट टेबल हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। DBMS के एग्ज़ाम्पल हैं MS एक्सेस, MS SQL सर्वर और MySQL। MS Access. MS Access is a relational database management system which provides us simple yet robust way to manage data. MS Access एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हमें एकदम सही और प्रॉपर तरीके से डेटा मैनेज किया हुआ मिलता है। बच्चों, MS Access में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें हम जिसमें कॉलम्स जो होते हैं उसमें फील्ड होती है और जो रो होते हैं उसमें रिकॉर्ड को अरेंज किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसके बाद आता है आपका एक्सेस डेटाबेस में कई सारे टेबल्स होती हैं। इन टेबल्स के बीच हम कॉमन फील्ड को यूज़ करके रिलेशन बनाते हैं। ये टेबल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनके अंदर के डेटा को अपडेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है और व्यू भी किया जा सकता है फॉर्म्स के थ्रू। क्वेरीज़ के थ्रू हम डेटा निकाल सकते हैं जिसको हम प्रिंट करते हैं और अपनी मनचाही फॉर्मेट में और रिपोर्ट को यूज़ करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेटिंग स्टार्टेड विथ MS Access 2010। अब 2010 को हम MS Access को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और लास्ट में हम MS Access 2010 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड, एक फील्ड को हम नाम कैसे लिखेंगे, फील्ड के अंदर नाम जो हेडिंग डालनी है वो जो नाम लिखने हैं उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगी। फील्ड नेम में 64 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो 64 तक लिख सकते हैं आप, उसके ज़्यादा नहीं लिख सकते। सेकेंड पॉइंट है इसमें लेटर्स, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है, इसमें प्रोवाइड पीरियड, एक्सप्लेनेशन मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ होते। फोर्थ और लास्ट है, इसमें फील्ड नेम लिखते समय शुरू की जगह पर खाली जगह नहीं छोड़ सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ MS Access विंडो। इससे पहले आपने MS Access को स्टार्ट करने देखा था। अब आपको जो विंडो दिखाई दे रही है ये MS Access की है। इस विंडो में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट बार जो होती है वो होती है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार में सेंटर में तो एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, डेटाबेस, और राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। सेकंड आ जाता है आपका इधर पे क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रही है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे 3 बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। इन 3 बटन के अलावा एक ड्रॉप डाउन एरो भी बना होता है जिस पर क्लिक करके हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं, जिससे हम न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, मोड और रिफ्रेश ऑल के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, रिबन। रिबन जस्ट टाइटल बार के नीचे होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पर सारे बटन्स होते हैं। रिबन में कई टैब्स होते हैं जिनके द्वारा हम कई सारी कमांड्स कर सकते हैं। कुछ टैब सिर्फ तब
अपीयर होते हैं जबकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर्म्स। इन टैब्स को कॉन्टेक्स्चुअल टैब्स कहते हैं। बैक स्टेज व्यू, ये बैक स्टेज व्यू नया इंटरफेस कंपोनेंट है जो रिबन के फाइल टैब पर क्लिक करने पर ओपन होता है। बैक स्टेज व्यू से आप अपना डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। लगभग फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रिएट, सेव, ओपन, प्रिंट। आपको जो भी जानकारी डेटाबेस के लिए चाहिए होती है यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप रिसेंटली डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओपन न्यू डेटाबेस और प्रिंट रिपोर्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन पैन। ये नेविगेशन पैन विंडो के लेफ़्ट साइड में होता है। इसमें करेंटली एक्टिव डेटाबेस के लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टैब बार। एक्टिव डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही उसका टैब डॉक्यूमेंट टैब में ऐड हो जाता है। हम एक ऑब्जेक्टिव टैब पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को व्यू देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। करंट टैब में जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता है उसे हम क्लोज कर सकते हैं बार के राइट एंड में बने क्रॉस को क्लिक करके। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार एक्सेस विंडो के सबसे नीचे बॉटम में होती है। इस बार से हमें एक्टिव डेटाबेस का स्टेटस पता लगता है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड नेविगेटर बार। यह रिकॉर्ड नेविगेटर बार नेविगेटर पैन के नीचे की तरफ राइट साइड में होती है। इट हेल्प्स टू मूव एक्सेस द टेबल फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनादर। लास्ट है आपके पास इधर पे गेटिंग हेल्प। ये बटन मदद के लिए होता है, जो F1 या फिर हेल्प बटन जो कि राइट कॉर्नर पे है रिबन में टॉप पर होता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट है इसमें टेबल्स। टेबल जो होती है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होती है। एक टेबल जो होती है वो बेसिकली रिलेशन में होती है। सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन जो उसमें लिखी है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। सेकंड आता है आपका इंडेक्स। मान लो कि हमारे पास डेटा ऑर्डर में नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। इसके ज़रिए हम टेबल में जो डेटा है हम उसे एक ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है आपका क्वेरीज़। इसमें हम एक या एक से अधिक टेबल्स में से डेटा ढूंढ के उस पर काम करते हैं, पर इसमें कंडीशन अकॉर्डिंगली चलती है। फोर्थ, फॉर्म्स एक मीडियम है जिसके थ्रू डेटा एंटर और चेंज किया जा सकता है टेबल में से। फिफ्थ आपका आता है रिपोर्ट्स। जब हमें काम प्रिंट कराना हो या प्रेजेंट करना हो तब हम रिपोर्ट यूज़ करते हैं। जिसमें कि कंप्यूटर हमारे सारे डेटाबेस को एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में डाल देता है जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। डेटा टाइप इन MS Access 2010। फर्स्ट है इसमें टेक्स्ट। इसमें हम शॉर्ट सेंटेंसेस लिख सकते हैं। टेक्स्ट में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ नंबर्स को एज डेटा एंटर कर सकते हैं, बस उन्हें प्रोसेस नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें 50 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जबकि इसकी 255 कैरेक्टर्स की लिमिट है। सेकंड है मेमो। जैसे टेक्स्ट में हम शॉर्ट सेंटेंसेस लिख सकते थे, वही मेमो में हम लॉन्ग सेंटेंसेस लिख सकते हैं।
इसमें भी अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिख सकते हैं। इसकी कैरेक्टर लिमिट 65,536 है। नेक्स्ट है आपका नंबर्स। ये नंबर्स डेटा स्टोर करने के लिए और उन्हें आगे कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। इसमें हम डेट और टाइम की वैल्यू सेव करते हैं। 100 से लेके 9,999 ईयर्स तक की सेव कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इसमें करेंसी। ये डेटा टाइप मनी रिलेटेड डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की कीमत या फीस एक्सेट्रा। कैलकुलेशन और करेंसी वैल्यू आर नॉट राउंडेड ऑफ एंड आर यूज्ड एज इट इज़। ऑटो नंबर्स। इसमें हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं जैसे ही हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिच टेक्स्ट। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिख सकते हैं जिन्हें हम फॉर्मेट कर सकते हैं कलर और फ़ॉन्ट कंट्रोल के साथ। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें हमने पहले जितनी भी कैलकुलेशन की है उसका आउटपुट या रिज़ल्ट शो होता है। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट। जैसे हम किसी भी ईमेल जब हम कोई ईमेल भेजते हैं और उसमें कोई डॉक्यूमेंट या इमेज भेजनी होती है तो हम अटैचमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम रेफरेंसेस अटैचमेंट्स रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। 10th नंबर पे आता है आपका हाइपरलिंक। इसमें भी हम अल्फ़ाबेट और नंबर स्टोर करते हैं जो कि स्टोर तो एज अ टेक्स्ट होते हैं पर हाइपरलिंक एड्रेस जैसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल यस और नो। इसमें हम या तो यस या नो लिख सकते हैं। सेटिंग्स में हम इसे चेंज करके ट्रू या फॉल्स या ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट। इसमें हम इमेज, ग्राफ, ऑडियो, प्रेजेंटेशन और वर्ड फाइल स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लुक अप विज़ार्ड। इसमें हम किसी और टेबल के लिए हुआ डेटा स्टोर कर सकते हैं। की ऑफ अ टेबल। प्राइमरी की। जैसे स्कूल में आपको हर क्लास में एक रोल नंबर अलॉट होता है, वो सबका अलग अलग होता है। किसी दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता। किन्हीं दो बच्चों का नाम तो सेम हो सकता है पर उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो रोल नंबर आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी प्राइमरी की हुई। ऐसे ही हर टेबल को एक अलग प्राइमरी की देते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। प्राइमरी की वाला कॉलम कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। इसमें सबसे पहले हम ओपन MS Access 2010 एंड ऑन द ओपनिंग स्क्रीन क्लिक ब्लैंक डेटाबेस। अ पेन appears on the right side. Second point है specify the name of the database in the file name text box as examination. थर्ड है क्लिक क्रिएट बटन। एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा जो कि खाली होगा और उसका टाइटल होगा टेबल 1। फोर्थ आ जाता है आपका द टेबल ऑलरेडी कंटेन अ फील्ड कॉल्ड ID. This field is the primary key of the table. Rename the field. Right click and select rename field option from the drop down menu. Next 6 number पे आपका to set the specific data type of the field, click the arrow next to the
field name. A drop-down menu containing the list of data type will appear. Select the required data type. 7 नंबर पे आता है to add more fields to the table. Click field header and choose the desired data type from the drop-down menu. 8th, click the save button in the quick access toolbar. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। यदि हमने कोई डेटाबेस बना हुआ है उसको ओपन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्लिक फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ओपन ऑप्शन, ओपन पे हम क्लिक करेंगे। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर विच कंटेन यूर डेटाबेस। जो भी हमको डेटाबेस चाहिए हम उसके फोल्डर और ड्राइव पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है इसका, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड डेटाबेस एंड क्लिक ओपन बटन। जैसे ही हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ डेटाबेस। अब एक डेटाबेस को सेव किस तरीके से करना है। सेलेक्ट सेव डेटाबेस एज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक सेव। अब आप सेव पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट है इसमें आपका क्लोजिंग MS एक्सेस 2010। इसको बंद किस तरीके से करना है। इसको बंद करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आप फाइल टैब के एग्ज़िट पे क्लिक कर दीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ऑल्टर की के साथ आप F फंक्शन की 4 प्रेस कर देंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।